फाइनेंशियल सर्विसेज, एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी। और वो कंपनी मैंने, ऐसा नहीं है कि मैंने पहली बार चैनल पर रेकमेंड किया, मैंने बात की है पहले भी। एसपीएल मिड कैप पे मैंने ये 40 रुपए के लेवल्स पे भी ये स्टॉक दिया था, 65 रुपए के लेवल्स जाके आए हैं। तब तक ना सितंबर के रिजल्ट्स आए थे, ये जुलाई अगस्त में जब एसपीएल शुरू हुआ था हमारा, जून की 21 या 22 तारीख को शायद पहला दिन था, और उसके बाद शुरुआत के शोज में मैंने ये स्टॉक दिया था। और उसके बाद सितंबर का रिजल्ट और जो दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट है, दे वर फैंटास्टिक। मतलब दिसंबर 19 में अगर 20 करोड़ का पैट था, तो सितंबर 20 में 41, दिसंबर 20 में 41 करोड़, और सितंबर का क्वार्टर तो वैसे ही ग्लोरियस था, बेस्ट क्वार्टर था ब्रोकिंग इंडस्ट्री का, तो 44 करोड़ का पैट उसमें था। और मुझे लगता है कि मार्च का क्वार्टर भी अच्छा ही जाएगा। सो ओवरऑल मैं रिजल्ट्स पे आ रहा था। और उसके पहले मैं एक बात और कहूंगा, पेडिग्री, जबरदस्त पेडिग्री है, साउथ इंडिया बेस्ड एक बहुत ही क्वालिटी कंपनी है, जहां पे राकेश झुनझुनवाला जी 7.57% होल्ड करते हैं, केरला स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 8.39% होल्ड करती है। तो ये दो तो बड़े बड़े, मैं बोलूंगा कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है। और 1987 से ये कंपनी कार्यरत है, और बहुत जबरदस्त क्वालिटी कंपनी। आप देखिए 400 450 करीब ब्रांच ऑफिसेज एंड मिडिल ईस्ट और इंडिया में, क्योंकि देखिए कंपनी बहुत स्ट्रेटेजिकली अपने आप को मार्केट की है। मिडिल ईस्ट में साउथ इंडियन पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, और ये लोग हमेशा से साउथ इंडिया में बहुत अपने आप को बहुत मजबूत किए हैं। इनफैक्ट इनका एक मल्टी कैप पोर्टफोलियो दक्षिण बोल के भी इन्होंने लॉन्च किया हुआ है। सो कॉन्सेंट्रेटेडली बहुत बढ़िया, और वो एक ऐसा जोन है कहीं, और बहुत फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड जोन में ये लोग काम करते हैं। सो आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद देयर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगा। स्टॉक का पी सिर्फ 10-11 के लगभग है, और डिविडेंड यील्ड 3.25% के लगभग देती है, और जीरो डेट कंपनी, ऑलमोस्ट सिर्फ 20 करोड़ का डेट है, 1150 करोड़ की कंपनी है। बैलेंस शीट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड रेटिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है ब्रोकिंग कंपनीज में। और 11-12 लाख आई थिंक इनके अकाउंट्स भी हैं, और उससे ज्यादा भी होंगे अब तो, क्योंकि बहुत एग्रेसिवली ग्रो कर रहे हैं। एंड मुझे लगता है कि ये स्टॉक बहुत बढ़िया करेगा। 65 रुपए का रिसेंटली हाई क्रॉस किया था अक्टूबर 2017 में, ये स्टॉक 120 के लेवल्स पे था। मुझे लगता है कि ये बहुत सस्ता है, अगर ये 50 रुपए के लेवल्स पे ये स्टॉक मिलता है, बिल्कुल यहाँ पे लेना चाहिए, और आराम से 60 का टारगेट और 65 का टारगेट लगाएं आने वाले 3 से 6 महीने के लिए। टारगेट कितने बताए जैन साहब? पहला 60, दूसरा 65, और उससे भी ज्यादा जाएगा अनिल जी, ऐसा मेरा मानना है। 60 और ये सेकंड, सॉरी अनिल जी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, सेकंड, जी बोलिए सर प्लीज। सेकेंड वेव में, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो फर्स्ट वेव में ब्रोकिंग इंडस्ट्री में वो हुआ, और सेकेंड वेव में अब लगता है कि ऑनलाइन के ऊपर और कंपनियां फोकस करेगी। जो एग्जिस्टिंग डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स है, जो पुराने का मतलब है कि जिन लोगों ने डिसरप्ट किया था इंडस्ट्री को, वहां से अब धीरे धीरे जो ट्रेडिशनल ब्रोकर्स है, इन्होंने अपना ऑनलाइन आर्म बहुत एग्रेसिव किया है। जैसे रिसेंटली एंजल ब्रोकिंग एक बड़ा नाम आ रहा है, इंडिया इन्फोलाइन वालों ने 5 पैसा किया है। तो वैसे ही ये जो भी बड़े ब्रोकर्स हैं, जो टॉप 10-15 ब्रोकर्स है, ये लोग अपने जो ऑनलाइन मोबाइल ऐप जो लैग कर रहा था, और ऑनलाइन जो ओवरऑल डिजिटलाइजेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो लैग कर रहा था ट्रेडिशनल ब्रोकिंग फर्म्स में, अब वहां पे बहुत जबरदस्त फोकस करे। तो वैसे ये कंपनी भी, इन्होंने अपना म्यूचुअल फंड्स का भी मोबाइल ऐप लॉन्च किया था रिसेंटली, एंड ओवरऑल मोबाइल ऐप भी है। तो सब कुछ मुझे लगता है आने वाले दिनों में बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस आने वाला है। बिल्कुल। और मुझे याद है वरिंदर बंसल ने भी अपनी बेहतरीन रिसर्च के दम पर इस स्टॉक को पूरी ब्रोकिंग इंडस्ट्री में उस लिहाज से, वैल्यूएशन के लिहाज से बताया था। मेरे ख्याल से इसमें कैश लेवल, जो बैलेंस शीट पे इनके पास कैश है, वो बहुत ही ज्यादा है, और अच्छी खासी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। जियोजीत फाइनेंशियल यहाँ पर करे खरीदारी 60 और 65 के टारगेट के लिए। ब्रोकिंग कंपनियों में वैसे भी रिजल्ट जबरदस्त तोड़फोड़ आ रहे हैं, यहाँ पे भी होगी खरीदारी। एक और तोड़फोड़ कॉल आने की है तैयारी, कौन दे रहे? जी आज के लिए 10 की कमाई का स्टॉक होगा मेरा विनती ऑर्गेनिक। मैंने पहले भी दिया है, अभी भी मैं रिपीट कर रही हूँ। आज ये 10 साल का हाई दिखा चुका है, 1733 का हाई बना चुका है, अभी 1730 के आसपास है अनिल जी। इसमें मुझे लगता है कि 1800 से 1850 का लेवल बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। आज भी मिल सकता है, पर 1850 तक का टारगेट के लिए विनती ऑर्गेनिक को अभी भी मैं खरीदने का सलाह दे रही हूँ। 1700 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। विनती ऑर्गेनिक्स, ये भी वो स्टॉक है जो पसंद है
हमारे सेडानी साहब को, जो अभी थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं अपने एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स के साथ। तो फंडामेंटली तो कोई सोचने की बात ही नहीं है, उनको इतना पसंद है ही विनती ऑर्गेनाइज, और टेक्निकली भी सिमी जी को पसंद है। यहाँ पर खरीदारी करने की राय सिमी जी की तरफ से भी है। सिमी जी, एक बार जरा फिर से इसके टारगेट बता दें जरा मुझे। 1750 का पहला मैंने दिया था, 1850 का मैंने दूसरा दिया था। करंट लेवल से 1850 का टारगेट के लिए मैं बाई दे रही हूँ। 1700 का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। ये है आपके लिए राय। आइए बढ़ते आगे, और अब थोड़े नतीजे हैं जिस पर हमें चर्चा करनी है, और एक कंपनी की दोबारा लिस्टिंग हुई है उस पर भी बात कर देते हैं। दीप इंडस्ट्रीज मेरे नाम से काफी जुड़ा नाम है इस कंपनी का। इसकी दोबारा आज लिस्टिंग हुई है और 5% ऊपर दिख रहा है रीलिस्टिंग के बाद। आइए वरुण से जानते हैं कि क्या पूरा मसला हुआ है और रीलिस्टिंग के क्या पूरी प्रक्रिया रही है दीप इंडस्ट्रीज की। वरुण बताइए। डेफिनेटली दीप, देखिए इस ग्रुप की दो कंपनियां लिस्टेड है, एक दीप इंडस्ट्रीज जिसकी लिस्टिंग आज हुई है, एक दीप एनर्जी जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है। दरअसल हुआ यह है कि जो दीप एनर्जी नाम की कंपनी है, इसका नाम पहले हुआ करता था दीप इंडस्ट्रीज, और जो आज दीप इंडस्ट्रीज लिस्ट हुई है, इसका नाम पहले कुछ और हुआ करता था, दीप CH4 लिमिटेड, जो कि इस पूरे ग्रुप की कंपनी थी। अब हुआ यह कि दीप इंडस्ट्री जो पहले लिस्टेड कंपनी थी, उसमें ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और साथ ही साथ ऑयल एंड गैस की सर्विसेज जो है उसका कारोबार था। 2017 में मेरे ख्याल से इसकी स्कीम ऑफ अमेलगमेशन जो है उसको अप्रूवल मिला और डीमर्जर किया गया। जो ऑयल एंड गैस सर्विस कारोबार है और जो एक्सप्लोरेशन कारोबार है, दोनों को डीमर्ज किया गया, और उसके बाद नाम चेंज किया गया। जो दीप इंडस्ट्रीज था उसका नाम दीप एनर्जी कर दिया, और जो दीप CH4 लिमिटेड था उसका नाम दीप इंडस्ट्रीज कर दिया। तो अब जो दीप एनर्जी है उसमें केवल ऑयल एंड गैस के सर्विसेज एक्सप्लोरेशन का कारोबार है, और दीप एनर्जी जो है उसमें एक्सप्लोरेशन का कारोबार है। और देखिए इस ग्रुप में अगर आप देखेंगे तो जो मेजर कारोबार है वो बेसिकली ऑयल एंड गैस के सर्विसेज का कारोबार है। करीब 300 करोड़ के आसपास की आय वहां से आती है, और एक्सप्लोरेशन का कारोबार ना के बराबर है। तो जो दीप एनर्जी लिस्टेड कंपनी है उसमें कोई भी कारोबार नहीं है। जो दीप इंडस्ट्रीज है उसमें ऑयल एंड गैस के सर्विसेज का कारोबार है। जब ये डीमर्जर हुआ था, इसकी जो रिकॉर्ड डेट थी 10 नवंबर 2020 की थी, तब ये स्टॉक करीब 70 के आसपास ट्रेड करता था। उसके बाद डीमर्जर हुआ तो 40-45 के आसपास ट्रेड करने लगा। और देखिए दीप इंडस्ट्रीज के हर शेयर के लिए दीप एनर्जी के जो शेयर होल्डर्स है उनको एक शेयर मिलेगा, ये स्वैप रेशियो रखा गया था। तो ये पूरी स्टोरी है दीप इंडस्ट्रीज और दीप एनर्जी। तो दीप इंडस्ट्रीज आज से फिर लिस्ट होती हुई दिख रही है, और वरुण ने और दीप ने दोनों ने आपको डिस्क्लेमर पहले ही दे दिया कि दीप का इस इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वो सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन आज 5% का ऊपरी सर्किट शायद नजर आ रहा है प्री ओपनिंग सेशन में, यहाँ पर 10,000 शेयरों के वॉल्यूम के साथ। यह है दीप इंडस्ट्री, और दीप एनर्जी पहले से लिस्टेड है ही। आइए अब फोकस है न्यूज पर यूज सेगमेंट का, और आज हमारे साथ जुड़ रही है एक बेहद खास कंपनी,